सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। इस शाम में मैं बात करना चाहूँगी कि आपके बहुत से ऐसे काम होंगे जो रुक से गए हैं, परंतु परमेश्वर आज उन कामों को बनाएगा। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे काम जो रुके हुए होते हैं, हम उनको सोचते हैं कि पता नहीं कब पूरे होंगे, कब ये काम हमारे बनेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे रुके हुए काम कब बनेंगे और हम एक उत्साह मनाएंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि वो काम रुक जाते हैं। उन कामों में रुकावटें आ जाती हैं और उन कामों में बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। मनुष्य चाहकर भी उन कामों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें दुष्ट के काम होते हैं जो रोक देता है। उन कामों में परमेश्वर की आशीष नहीं होती, इसलिए वे रुक जाते हैं और उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते। बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं कि वो उस काम को करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। वो दिन रात सोचते रहते हैं कि ये काम कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे हम बढ़ें, कैसे हमारे काम पूरे हों, परंतु वे कुछ भी नहीं कर पाते और काम पूरा ना होने की वजह से वे लोग चिंतित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। परंतु इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि आपको हताश या निराश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलते हैं, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो वो काम आपके पूरे होने लगते हैं। वही काम आप आशीषित होते देखते हैं। इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है, आपको विश्वास से भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी जॉब को, हमारे काम को आशीषित करें। परमेश्वर से वचन के साथ घोषणा करें कि परमेश्वर इन कामों को हमारे खोले, क्योंकि परमेश्वर के जो खुले काम होते हैं, परमेश्वर की तरफ से जो रास्ते होते हैं जो बंद होते हैं, जब परमेश्वर उन रास्तों को खोलता है तो उन रास्तों में, उन कामों में आशीष ही आशीष होती है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने जीवन में उदास या निराश ना होएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए वचन आ गया है। जब हम बाइबल में देखते हैं कि नहम्याह के जीवन में उसने जब कामों को करना चाहा था, बहुत से लोग उसके रुकावटें बन गए, उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो उस काम को करे, वो दीवार को बनाए। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत से विरोधी होंगे, बहुत से व्यक्ति होंगे जो नहीं चाहते कि आप उस काम को करें। आपकी जॉब में रुकावटें आ रही हैं, आपकी जीवन में भी रुकावटें हों। हम देखते हैं कि जब हम किसी काम को करते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके कामों को पूरा करेंगे, आपके रुके काम बन जाएंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे। वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। नीति वचन 3 और उसकी 5 और 6 आयत। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके हर एक काम को आशीषित करते हैं, और उसी को याद रखना सब काम करने में। अब जो भी काम करते हैं परमेश्वर को याद करना चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग
सीधा करेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा और आपके लिए नया रास्ता बनाएगा, आपके बंद रास्तों को खोल देगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ प्रशंसा आपकी बढ़ाई करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाल के रखा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने हमें सुबह से अब तक संभाल के रखा और एक बार फिर से हमें सभी भाई बहनों को इकट्ठा किया परमेश्वर। और परमेश्वर, जितने भी भाई इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदा, हर एक जन के साथ परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आपकी रूह परमेश्वर हर एक जन को टच करे परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भर जाएं मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी भाई परेशान हैं, उनके जो काम है जो रुके हुए परमेश्वर, जिसकी वजह से वो चिंतित हैं, हताश है, निराश है, परमेश्वर उनके बंद रास्तों को खोल दे, उनके कामों को खोल दे परमेश्वर। हर एक काम पे आपकी आशीष आने पाए। ओ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल दे, हर एक की बुद्धि पे अपना कंट्रोल ले, ताकि प्रभु आपकी हम सब आप अपनी बुद्धि से नहीं वरन आपकी बुद्धि से चलने वाले बन जाएं। हम अपनी समझ का सहारा न लेके परमेश्वर आपकी समझ का सहारा लेने वाले बन जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके आज के वचन के लिए मेरे खुदा कि आपने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी भाई बहन परमेश्वर दुख में है, चिंताओं में है, निराशाओं में, और परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं मेरे खुदा और आंसू बहाकर आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक जन के आंसुओं को पहुँचता, उनके आँखों के आंसुओं को पहुँच दे मेरे परमेश्वर। और इसी वक्त वो दुख, वो परेशानी, वो चिंताएं यीशु के नाम में दूर होने पाएँ। कि प्रभु, आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। सच में परमेश्वर, आप हमारा ध्यान रखते हैं, आप हमारे हर एक कार्य पे परमेश्वर नज़र रखते हैं, क्योंकि प्रभु धर्मी जन आपकी उपस्थिति में चलता है। प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति में चला, अपनी उपस्थिति में बढ़ा परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए जो परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हर दिन परमेश्वर तुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन पर परमेश्वर तो अपनी बातों को, अपने रहस्यों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। प्रभु, उन्हें वो हृदय दे, ग्रहण कर सके परमेश्वर, तेरे वचनों को समझ सके, उनके भेदों को जान सके परमेश्वर। बुद्धि समझ का आत्मा दे परमेश्वर। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार की बाधाएं जो परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में है, जो के रास्ते बंद हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें परमेश्वर ये करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहे। परमेश्वर, हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक बाधा यीशु के नाम में दूर हो जाए, इनके बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है जो तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम धरती पे खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। इनके परमेश्वर जो भी कामों में बाधाएं हैं, जो भी बंधन है, यीशु के नाम में हम उन्हें खोलते हैं। जैसे परमेश्वर नेहम्याह के जीवन में परमेश्वर जब वो उस दीवार को बना रहा था परमेश्वर, तो बहुत सी रुकावटें उसके जीवन में आई परमेश्वर, परंतु वो नहीं रुका, क्योंकि मेरे खुदा आप उसके साथ थे। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आप हर एक भाई बहन के साथ में रहें, और जैसे परमेश्वर आपने नेहम्याह के जीवन में कार्य किया परमेश्वर, जब लोग देखकर, जब वो दीवार तैयार हो गई देखकर अचंभित हो गए कि ये तो परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर, आज उसी तरह इन भाई बहनों के जीवन में कार्य हो, ताकि परमेश्वर लोग देखें और लज्जित हों परमेश्वर, और अचंभित हों कि ये तो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे खुदा, सच में परमेश्वर, जो भाई बहन परमेश्वर आप पे विश्वास रखते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं परमेश्वर, उनके कामों को बढ़ा, आशीषित कर परमेश्वर,
उन्हें आगे बढ़ा। सच में परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाई बहन हैं जब उन बाधाओं को देखकर, उन रुकावटों को देखकर परमेश्वर अपने कार्य को छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर उन कामों से थक चुके हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मेरे प्यारे पिता आप उनके जीवन में कार्य करें और उन्हें सामर्थ बल दे, ताकि प्रभु उन कामों को करने से रुकने ना पाएँ, प्रभु आगे बढ़ने पाएँ यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है, मेरे प्यारे पिता आप उनके रिश्ते को जोड़ें परमेश्वर, उनके लिए जीवन साथी को उनके लिए आशीष दें। और जिन बहनों के परमेश्वर बहुत समय हो गया बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें संतान का सुख दे परमेश्वर, उन बहनों को परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। सच में प्यारे पिता परमेश्वर वो प्रतिफल हर एक बहन के जीवन में दे जो परमेश्वर बहुत दिन से परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन में आप काम करें। थैंक यू जीसस। जितने भी परमेश्वर बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। अगर कहीं भी बॉडी में दर्द है वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और परमेश्वर सुन के उत्तर हमें यस और आमीन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जैसे आपने हमें अब तक संभाला, ऐसी पूरी रात की रक्षा हिफाजत आपके हाथों में सौंपते हर एक जन को परमेश्वर आपके गाढ़े लहू में छुपाते हैं और परमेश्वर सच्ची सुरक्षा हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते हैं। जब सुबह को उठे परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।